बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जी हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5 की उर्दू की बुक, और आज जी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 2 हम, और इसकी रीडिंग भी आपके साथ मैं आज शेयर करूँगी, और साथ ही साथ आपके साथ इसकी एक्सरसाइज भी शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुदा सबका खालिक है, कौनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में, फलक चाँद सूरज ये रोशन सितारे, पहाड़ और दरिया ये दिलकश नज़ारे, पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धर्रे, कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे, खुदा का सबका खालिक है कौनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में, खुदा की हर एक सिमत जलवागिरी है, कि नूरी फ़िज़ाओं से दुनिया भरी है, हर एक दश्त शादाब खेती हरी है, ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है, खुदा सब का खालिक है कौनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में, ज़मीन का हर एक ज़र्रा चमकता हुआ है, वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है, जिधर देखिए नूर फैला हुआ है, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है, खुदा सब का खालिक कौनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। ये इसकी रीडिंग थी, और ये लिखा किसने है? गनी दहलवी ने ये हमद लिखी है। और अब आ जाते हैं पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर टॉप पे देखिए तो हमारे पास नए अल्फाज हैं। खालिक पैदा करने वाला, दश्त जंगल गैर आबाद इलाका, गुलकारी फूल बूटे बनाना, फलक आसमान दिलकश खूबसूरत, शादाब सरसब्ज, कौनो मकान दुनिया या जहाँ, ज़रा किसी चीज़ का निहायत छोटा टुकड़ा। फिर आ जाते हैं आप क्या जानते हैं इस वाले पर, मैच द कॉलम पर। सबसे पहला कॉलम अलिफ और कॉलम बे। कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ जोड़ना है आपने। फलक चाँद सूरज ये रोशन सितारे, खुदा की हर एक सिमत जलवागिरी है, हर एक दश्त शादाब खेती हरी है, ज़मीन का हर एक ज़र्रा चमका हुआ है, खुदा सबका खालिक है कौन मकाम में। ठीक है जी, देख लीजिए, ये आप लोग अभी अपनी बुक्स पे उतार लीजिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 4 पर। और पेज नंबर 4 पर टॉप पर है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिख कर मिसरे मुकम्मल करें। आपने मिसरे मुकम्मल करना है। सबसे पहला है, पहाड़ से गिरते हैं पानी की धारे, कि नूरी फ़िज़ाओं से दुनिया भरी है, वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है, ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है, जिधर देखिए नूर फैला हुआ है, कि शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। ठीक है, ये आप लोग भी सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पर। फोर्थ पे है दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। सबसे पहला है, पहले बंद में शायर ने किन दिलकश नज़ारों का जिक्र किया है? तो पहले का आंसर ये है, गुलकारियाँ, फलक, चाँद, सूरज, सितारे, पहाड़, दरिया, पहाड़ों से गिरता हुआ पानी और फूलों पर गिरी हुई शबनम का जिक्र हुआ है। सेकंड पे आ जाएं, शायर ने अल्लाह ताला की कारीगरी के हवाले से किन चीज़ों का जिक्र किया है? तो इसका है, दश्त का शादाब होना और तमाम खेतों का हरा होना सब मालिक की कारीगरी है। हर एक दश्त शादाब खेती हरी है, इससे क्या मुराद है और ये किस वजह से है? तो इसका आंसर ये है, इसका मतलब है कि सहरा और खेतियाँ सब अलग अलग इक़साम के फूलों, फलों या पौधों से भरी हुई हैं, और ये सब अल्लाह का ही करम और इसी की कारीगरी है। ठीक है, फिर फोर्थ पे आ जाएं, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है का मफ़हूम लिखिए। इसका मतलब है कि अल्लाह की निशानियाँ हर तरफ हैं, और इन निशानियों को देखकर ये लगता है कि अल्लाह तमाम कायनात पे छाया हुआ है। ये फोर्थ का आंसर है। फिर आ जाएं फिफ्थ पर, हमने बयान की गई नेमतों के अलावा कोई सी 5 नेमतों के नाम लिखिए, और इनसे मुतालिक एक एक जुमला लिखिए। आपने 5 नेमतों का बताना है। सबसे पहला है दरख्त, हमें ऑक्सीजन फराहम करता है। फिर है जी ज़मीन पर हम रहते हैं। मेवे
خوش ذائقہ اور رس بھرے ہوتے ہیں۔ پھر نیکسٹ پہ آ جائیں، گلستہ میں خوش رنگ اور خوشبودار پھل پھول ہوتے ہیں۔ پھر چاند، ہماری تاریک رات کو چاند روشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں لفظوں کا کھیل۔ یہ سب سے پہلا ہے الفاظ فلک، اس کو آپ نے حروف میں لکھنا ہے، فے لام کا فلک، چیزوں کے نام کلیاں کان، حمد ہے میم دال حمد، دنیا اور دھوپس۔ پھر ہے سمت، سین میم تے سمت، اس کا ہوگا تتلی اور تارے۔ آخری والے جو حروف ہے نا، آخری حروف، اس کے آپ نے کوئی دو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے دو نام لکھنے ہیں، کوئی سے بھی۔ شجر شین جیم رے، شجر رے آ رہا ہے آخر میں، رات اور روشنی۔ شبنم شین بے نون میم، شبنم مور، اور پھر موسم۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اپنی بکس پہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا۔ ملتے ہوں کسی اور ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔